बिहार में एनडीए गठबंधन में ऐसे तो 4-5 पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य पार्टी बीजेपी और जेडीयू है। और इस तरह की कई बातें चल रही हैं पिछले कई दिनों से, सीट बंटवारे को लेकर, नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा जी। मनीष जी, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। पहले बहुत तो ये बहुत बताइए कि महागठबंधन में तो सीटों के बंटवारे पर बड़ी तेज़ी से बातचीत हो रही है, वहाँ कमेटी बन गई, मैनिफेस्टो पर बात हो रही है। आप लोग के यहाँ बहुत सुस्त चाल है, ऐसा लगता है, क्यों? यह सही हम मेरा आकलन है? देखिए, एनडीए गठबंधन काफ़ी पुराना गठबंधन है। कई बार हम लोग चुनाव साथ मिल करके लड़े हैं और 2005 से बात करें या उससे पहले भी बात करें तो जो प्रमुख साझेदार पार्टियां हैं उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी पुरानी है। और कभी भी आपने देखा होगा कि लास्ट कई चुनाव में सीटों पे कभी कोई गड़बड़ी या फिर कोई इस तरह का विवाद नहीं उत्पन्न हुआ है। जैसे चुनाव आते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग रहती है और सबको अपना क्लैरिटी है और आसानी से सीटों का मामला सुलझा लिया जाता है, अनाउंस हो जाता है, चुनाव लड़ा जाता है। और जो पांचों पार्टियां अभी हैं सब में एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग है। और अब देख रहे हैं कि हम लोग का जो अभियान जो भी चला है उसमें सब जिले के लेवल पे अभियान चला, स्टेट के लेवल पे चला है और सभी पार्टियां मिलजुल करके कॉमन स्टैंड ले करके चुनाव के मैदान में उतर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग का सीटों के मामले में कुछ दिक्कत है। आराम से चुनाव आते ही सब कुछ सुलझ ना, जाए। एक वो कहानी चलती है ना, बड़ा भाई कौन छोटा भाई कौन। देखिए, हम लोग साझेदार हैं हम्म। और एनडीए में जो गठबंधन है एक दूसरे को सम्मान पे आधारित है, एक दूसरे साथी को सम्मान देते हैं और इसमें साझेदारी की बात होती है। ये कभी नहीं कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, पिछले बार की ही बात करें, हम लोग को 43 सीट आया, बीजेपी को 74 सीट आया। लेकिन जबकि सीएम ने पेशकश की कि भाई कि हम हमारी सीटें कम है, आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया कि नहीं भाई, आप सीएम का, आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है, आप सीएम रहिए। और इस तरह से हमारी कम सीटें रहते हुए भी इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने रहे। तो ये अंडरस्टैंडिंग बताता है, ये तो आपने देखा हुआ है 2020 से। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप बड़े भाई कोई छोटा भाई है। दोनों पार्टियां हैं, एक दूसरे का सम्मान करती है और बिहार के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे, ये दोनों जरूरी हैं, ये भी समझती है। तो हम लोग बिहार के विजन के कैसे हमारा साकार हो, विकास का जो विजन है, जो साझा विजन है एनडीए का, उसको कैसे जमीन पे उतारें, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो इस मामले में कोई एक दूसरे से असहमति नहीं है। नहीं, पिछली बार बिल्कुल मुझे याद है, नीतीश कुमार ने पेशकश की थी, बीजेपी ने कहा कि नहीं आप ही बनिए, नीतीश कुमार सीएम बने। इस बार भी आपको लगता है कि बीजेपी मान जाएगी उन्हीं को सीएम बनाने पे? क्योंकि एक तो ये चर्चा बिहार में भी, दिल्ली में भी हम लोग सुनते हैं कि नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं बनेंगे। देखिए, ये मीडिया का ज़्यादा कयास है और चारों तरफ ये सब चर्चाएं होते रहती है कि, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है और गठबंधन के सभी साथियों ने, लगभग सभी साथियों ने कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और जहाँ तक बिहार की बात है तो गठबंधन का फेस भी नीतीश कुमार जी हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा भी नीतीश कुमार है। यहाँ तक सवाल कहाँ उठता है? नहीं, अमित यहाँ शाह, पर अमित शाह, हाँ। नहीं, सीएम के पोस्ट के जो पद है उस पर फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, सभी साथियों ने कहा है। और एकाक बयान जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, सब में ये आपस में समझदारी है। तो नहीं, उस बयान तो अमित शाह जैसे लोगों से आता है ना कि चुनाव के बाद हम देखेंगे। लोग महाराष्ट्र मॉडल की बात ले आते हैं कि वहाँ लड़ा गया चुनाव किसी और के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री बीजेपी का बन गया। नहीं, वहाँ की अलग परिस्थितियाँ, बिहार की अलग परिस्थितियाँ। महाराष्ट्र का मॉडल बिहार में नहीं चलेगा। कोई सवाल ही नहीं होता है। बिहार अलग स्थिति है और बिहार में हमारे बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग। जेडीयू के भविष्य को कैसे देखते हैं आप? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि हम लोग गाहे बेगाहे सुनते हैं कि नीतीश कुमार की जो पुत्र हैं उनको चुनाव लड़वाने की बात होती है, वो आगे चल के डिप्टी सीएम बनेंगे, इस तरह की भी डिमांड होती है। क्या नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे? जेडीयू की कमान अब वही, अगली विरासत वही है? देखिए, अभी फिलहाल जो बात हो रही है तो हम लोग तो
यहाँ पे जेडीयू में नीतीश जी का नेतृत्व है और पिछले 20 साल से आप देख रहे हैं कि इस नेतृत्व में बिहार ने कहाँ से कहाँ विकास किया है, विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। जो हम लोग का नीतीश जी का जो विज़न है बिहार के प्रति, उस विज़न को साकार करने में उन्होंने लगातार मेहनत की है। तो ये जेडीयू में नेतृत्व का सवाल तो फिलहाल पैदा ही नहीं होता। जब हम गठबंधन की बात करते हैं, उसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो कहाँ सवाल पैदा होता है नेतृत्व का। और जहाँ तक निशान जी की बात है और वो यदि करना चाहते हैं तो ये तो देखिए, वो तो कोई भी व्यक्ति, लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति यदि चाहता है राजनीति में सहयोग, तो निशान जी काफ़ी पढ़े लिखे, समझदार, सुलझे युवा हैं उनका। और उन्होंने घर से भी काफ़ी राजनीति देखी होगी, पिताजी के साथ रहे इतना दिन से, बिहार को ऑब्जर्व किया है, तो उनकी भूमिका हो सकती है। लेकिन ये उनकी इच्छा पे है और नीतीश जी की इच्छा पे है कि वो स्वयं आना चाहे तो कौन रोक सकता है। राजनीति में कोई भी पब्लिक लाइफ में आना चाहे तो उसको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एक सवाल बार बार उठता है, आप कह रहे हैं कि निशान के लिए वो तो उनको डिसाइड करना है कि नीतीश कुमार के बाद कौन जेडीयू में, जब भी रिटायर होंगे नीतीश कुमार, उनके बाद कौन, और इसलिए जेडीयू के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगता रहता है। देखिए, ये सब कयास लगाए जाते हैं, तरह तरह की बातें होती है, मीडिया में चलती है, लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इन पे ध्यान ज़्यादा दिया नहीं जाना चाहिए। जेडीयू में का हर कार्यकर्ता, हम कहेंगे कि जेडीयू में युवा हैं, अनुभवी लोग हैं, सब लोग हैं, और हर कार्यकर्ता उनके विरासत का अधिकारी है। तो किसी भी कार्यकर्ता को, जो पार्टी है, नीतीश जी हैं, जो भी होगा, जब भी नेतृत्व भरने की बात होगी, उभरेगी, वो तो उस समय पार्टी डिसाइड करेगी, तो उनका डिसीजन है। यहाँ तो लोकतांत्रिक पार्टी है, सब मिलजुल कर डिसाइड करते हैं। एक और सवाल, बिहार कैबिनेट ने अभी 2 दिनों पहले फैसला किया कि महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है अब केवल डोमिसाइल, मतलब बिहार की महिलाओं को मिलेगा। डोमिसाइल पर आप लोगों का क्या पॉलिसी है? तेजस्वी यादव लगातार ये मामला उठा रहे हैं, आप लोगों की क्या नीति है इस विषय पर? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार के युवाओं को नौकरी मिले, और आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 सालों में जो उन्होंने प्रॉमिस किया नीतीश कुमार जी ने कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख सरकारी नौकरियां, जो आज एक जॉब फेयर भी लगा है पटना में। हाँ, तो ये सारा चीज उन्होंने अपने जो भी उन्होंने निश्चय जो निकाला उसमें दिया हुआ है। पहला उन्होंने संकल्प निकाला, उसमें दिया हुआ है कि हम अगले 5 सालों में 10 लाख रोजगार और 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। और आप देखिए कि नीतीश जी जो वादा करते हैं, जो निश्चय करते हैं, उसको पूरा करते हैं, जमीन पे उतारते हैं, वो खोखला वादा नहीं करते हैं। और सारा पूरे समय उन्होंने इसके लिए तैयारी की, और आज देखिए 9 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, 23 लाख से ज़्यादा रोजगार बिहार में उपलब्ध कराए हैं। और हमारा टारगेट है कि भाई कि हम लोग 50 लाख, 12 लाख नौकरी और 38 लाख जॉब, ये हम लोग का है कि चुनाव तक हम लोग इतना पे काम कर रहे हैं। तो इस पे काम चल रहा है, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, तो यहाँ तक कोई बात ही नहीं है। नहीं, लेकिन डोमिसाइल नीति, तो डोमिसाइल की जहाँ तक बात है, तो डोमिसाइल में आप देखिए कि हम लोग चाहते हैं कि सब जगह पे बिहार के युवाओं को स्थान मिले, कोशिश रहती है, लेकिन संवैधानिक जो है सीमाएं, किसी भी राज्य सरकार को संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। आप जानते हैं कि जो 14 का 15 का जो संविधान में प्रावधान है, राइट टू वर्क का प्रावधान है, उसके तहत आपको सब जगह पे बिहार में कहीं भी आपको काम करने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी प्रदेश में कोई भी युवा काम करने की स्वतंत्रता है। तो वो एक लिमिटेशन रहता है, और इसी के भीतर में रह करके, परिधि में रह करके आपको काम करना होता है। तो इस पे जो है राज्य सरकार नीतियां बनाती है, जहाँ भी स्पेशल चीज़ है, ज़रूरत है, वहाँ पर नीति बना सकती है, लेकिन आपको एक दायरे में, आप खुलम खुला इस तरह से कोई भी आज का राज्य सरकार ये कह नहीं सकता है कि हमारे राज्य में सिर्फ हमारे युवा ही नौकरी करेंगे। ये सच्चाई है, किसी भी राज्य सरकार में ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन आरक्षण के मामले में, क्योंकि आरक्षण जो नीति रहती है वो राज्य सरकार की होती है और राज्य स्पेसिफिक होती है, इसलिए आरक्षण में जो मामले होते हैं उसमें राज्य जो आरक्षित सीटें होते हैं वो राज्य के युवा ही अप्लाई करते हैं। ओनली सामान्य सीटों पे सब लोग अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसलिए महिलाओं के जो आरक्षित सीटें हैं उसमें डोमिसाइल, इसलिए चूंकि ये आरक्षित सीट है, इसलिए महिलाओं के लिए संभव। तो ये तो राज्य सरकार की चाहत तो है ही, लेकिन क्या कर सकते हैं,
उसमें जो लिमिटेशन है, और ये संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान ने इसको स्वीकारा है। और इसमें क्या, बाहर के युवा भी हैं बिहार में अप्लाई करते हैं, बिहार के युवा भी बाहर अन्य राज्यों में अप्लाई करते हैं, सब जगह करते हैं। तो बिहार के कई मेधावी युवा अन्य राज्यों में नौकरी पाए हैं, वैसी ये है। तो संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन हमारी कोशिश रही है जहाँ तक संविधान के दायरे में रह करके जितना बिहार के युवाओं को हम जितना प्रमोट कर सके, वो हमारी पार्टी इसके लिए कमिटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनीष वर्मा जी को आपने सुना, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। उनका कहना है कि पार्टी में ही नहीं, एनडीए गठबंधन में भी अभी नीतीश कुमार की जगह किसी की कोई वैकेंसी नहीं है, वो पोस्ट ही खाली नहीं है। तो वो एनडीए के भी नेता हैं और पार्टी के भी नेता हैं। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।